श्यामपुर गांव में केशव अपनी पत्नी राशि के साथ रहता था। केशव अपने घर का खर्चा चलाने के लिए दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करता था। वह बहुत ही ज़्यादा गरीब आदमी था और दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करके पैसे कमाकर जो पैसे मिलते थे उससे अपनी आजीविका चलाता था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि उनके घर में पैसों की बहुत कमी हो जाती थी, यहाँ तक कि कभी राशन भी नहीं रहता था। जी सुनिए, आज घर में एक भी राशन का दाना नहीं है और जो मेरे पास बचत थी वो भी खर्च हो चुकी है। तो आप किसी से पैसे उधार लेकर घर में राशन भर दीजिए। लेकिन राशि, तुम तो जानती हो ना, आजकल कई दिनों से मुझे कुछ काम भी नहीं मिल रहा है। काम मिलना कितना मुश्किल हो गया है, तुम तो जानती हो ना। हाँ जी, मैं सब कुछ समझती हूँ। आप परेशान मत होइए। ऐसे समझिए भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। सब ठीक हो जाएगा। ठीक है राशि, मैं बाहर जाता हूँ, कुछ काम ढूंढता हूँ। हो सकता है मुझे कुछ काम मिल जाए तो मैं शाम को आते आते राशन भी ले आऊंगा। केशव घर से बाहर गया ही था कि तभी उनके घर के आगे एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक आदमी और औरत गाड़ी से बाहर निकलते हैं। औरत के हाथों में लगभग 6 महीने का बच्चा था। तभी गाड़ी की आवाज सुनकर राशि भी बाहर आ जाती है। दरअसल ये राशि की बड़ी बहन नैना और उसके जीजा जी सागर जी हैं। नैना दीदी, आप यहाँ? और सब कुछ ठीक तो है ना? राशि, दरअसल मुन्ने की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हमने इसको शहर में बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन सबका एक ही कहना है कि आदि को कुछ दिन गांव की खुली हवा में और शुद्ध वातावरण में रखना होगा। आजकल कुछ दिनों से हम बहुत परेशान हैं क्योंकि इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ राशि, इसीलिए हम यहाँ आए हैं और हमने देखा कि हमारे सारे रिश्तेदारों में एक तुम ही हो जो गांव में रहती हो। हमें तुरंत तुम्हारा ख्याल आया, इसीलिए हम कुछ दिन यहाँ रुकने के लिए आए हैं। तुम्हें कुछ आपत्ति तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं दीदी, जीजाजी, आप कैसी बातें कर रही हो? हमें भला क्यों आपत्ति होगी? आप यहाँ आराम से रह सकती हैं। हाँ हाँ भाई साहब, बिल्कुल। जब तक मुन्ना पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता, आप हमारे घर में आराम से रुक सकते हो। देखा, मैंने कहा था ना, राशि और केशव को हमारे यहाँ रुकने से कोई परेशानी नहीं होगी। आप खामखा ही परेशान हो रहे थे। तब राशि नैना और सागर को अपने घर के अंदर लेकर जाती है और पड़ोस में से थोड़ा दूध और चीनी मांग कर लाती है और चाय बनाती है। फिर राशि केशव को जमींदार साहब से कुछ पैसे उधार मांगने को कहती है और घर का राशन मंगवाती। केशव जमींदार साहब से पैसे उधार मांगकर घर के लिए कुछ राशन और सामान ले आता है, जिससे राशि फिर खाना बनाती है और अपने जीजा जी और दीदी को पेट भर कर खाना खिलाती है। और खुद वे दोनों आधा पेट ही खाना खाते हैं ताकि राशन थोड़ा ज्यादा दिन तक चले। रात को अचानक मुन्ना जोर जोर से रोने लगता है। क्या हो गया मुन्ना? चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। क्या हो गया नैना? मुन्ना क्यों रो रहा है इतनी जोर जोर से? क्या हो गया अचानक? वो इसको रात को सोते टाइम दूध पीने की आदत है ना, और आज इसने दूध नहीं पिया, शायद इसीलिए रो रहा होगा। अरे तो इसमें गलती हमारी है, हमें मुन्ना को दूध पिला के सुलाना चाहिए था। राशि, तुम्हें भी ध्यान नहीं रहा? अरे नहीं नहीं, इसमें राशि की कोई गलती नहीं है। वो तो मुझे लगा इसका पेट भर गया होगा, तो मैंने ही जबरदस्ती नहीं किया। राशि, इसके लिए थोड़ा सा दूध ले आओ। लेकिन दूध तो खत्म हो गया है दीदी। वो शाम को चाय बनाई थी ना, तो उसी में दूध खत्म हो गया। अरे तो कोई बात नहीं, मैं इसको लोरी गा कर ही सुला लेती हूँ। नहीं नहीं, बच्चों को ऐसे भूखे सुलाना ठीक नहीं है। आप रुकिए, मैं बाहर से इसके लिए दूध लेकर आता हूँ। फिर केशव बाहर जाकर दूध लेकर आता है, जिसे राशि चूल्हे पर गर्म करके और मुन्ना को पीने के लिए देती है। फिर एक दिन बड़े जोरों की बारिश हो रही थी। तभी सागर कहता है, अरे वाह, कितना बढ़िया मौसम है। अगर मैं मुंबई में होता तो मैं अपने कुक से कहकर अभी चिकन बिरयानी बनवा लेता। चिकन बिरयानी के साथ तो मौसम का आनंद ही आ जाता। क्या हुआ जीजाजी, अगर आपका कुक नहीं है तो? आपकी ये साली तो है ना, मैं आपके लिए चिकन बिरयानी बनाती हूँ। जब राशि किचन में चिकन बिरयानी बनाने गई तो उसने देखा राशन खत्म हो चुका था। फिर वह केशव से जाकर जमींदार साहब से फिर से पैसे उधार मांगने के लिए कहती है। केशव पैसे उधार मांगकर बाजार से चिकन और बाकी का सामान ले आता है। फिर राशि चिकन बिरयानी बनाकर अपने जीजाजी को खिलाती है। अगले दिन सुबह, अरे ओ केशव, कहाँ हो भाई? जल्दी बाहर निकलो घर से। क्या बात है? जब तुम पैसे लेने आते हो तब तो तुम हफ्ते में 2 दिन आ रहे हो और पैसे लौटाने के टाइम पे तुम दिख नहीं रहे हो। जमींदार साहब, जरा आहिस्ता आहिस्ता बोलिए, घर में मेहमान आए हैं, उनके सामने ऐसा ठीक नहीं लगता। अरे क्या ठीक नहीं लगता? तुम मुझसे पैसे लेकर रोज चिकन मटन खा रहे हो यहाँ, और पैसे लौटाने के टाइम पे तुम दिखते नहीं हो। पहले तुम ये बताओ, मेरे पैसे कब लौटा रहे हो? चलो रे, इसका सामान बाहर फेंको, नहीं तो यहाँ से। उनकी आवाज सुनकर सागर घर के बाहर आता है। कितने पैसे लौटाने हैं आपके, आप मुझे बताइए। इसने मुझसे पूरे 40,000 उधार लिए हैं। ये लीजिए 40,000, और आइंदा से यहाँ दिखिएगा भी मत। निकलिए अब यहाँ से। सागर जमींदार को पैसे दे देता है और जमींदार वहाँ चला जाता है। ये क्या है राशि?
केशव, तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हाँ राशि, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। क्या मैं तुम्हारी बड़ी बहन नहीं हूँ? तुमने मुझे एक पल में ही इतना पराया कर दिया, सारी मुसीबतें खुद ही झेलती रही। नहीं नहीं दीदी, जीजा जी, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल आजकल केशव जी को कुछ काम कम मिल रहा है, इस वजह से हमें जमींदार साहब से पैसे उधार लेने पड़े और उनके पास कुछ साधन भी नहीं है रोज़गार का। वैसे केशव, इस परेशानी का एक समाधान है मेरे पास। मैं इस गांव में एक होटल खोलना चाहता हूं। यहाँ टूरिस्ट लोग तो आते ही हैं यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए, तो मैं चाहता हूं उस होटल के मैनेजर तुम बनो। मैं तुम्हें महीने के 60,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम मेरे मैनेजर बनोगे? ये सब बातें सुनकर केशव और राशि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राशि अपनी बहन को गले लगा लेती है। कुछ ही महीनों में होटल बनकर तैयार हो जाता है और गांव में टूरिस्ट आने शुरू हो जाते हैं। उनकी बहुत अच्छी कमाई होनी शुरू हो जाती है। केशव और राशि ने भी अपना मजबूत और पक्का मकान बनवा लिया। अब वे लोग खुशी खुशी अपने घर में रहते हैं।